बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 6 चैप्टर जिसका नाम फ्लूइड डायनेमिक्स है। उसके हम पहले 6 एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तुम्हारे पास जो पहली प्रॉब्लम है उसमें क्या कहता है, उसमें कहता है कि एक आपके पास ग्लोबुलर प्रोटीन का एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, वाटर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, या वाटर में आपने फेंका या वाटर में वो किसी वजह से वाटर में फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसकी डेंसिटी उसने आपको बताई हुई है, उसकी आपको ने उसको विस्कोसिटी बताई हुई है या इसे ईटा भी कहते हैं, और उसने टर्मिनल वेलोसिटी भी बताई हुई है। तो आप उसको कहता है कि उसका रेडियस फाइंड करें। ठीक है, तो हमने एक टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास ये था कि आपके पास 2 ये आपकी होती था रो, ये आपकी जी, ये आपके पास आर स्क्वायर और नीचे आपके पास 9 ईटा होता था। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, आर स्क्वायर। तो 9 ईटा इधर क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, ये आपका 9 ईटा आ जाएगा। ये आपका क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास 2 रो जी आ जाएगा, साथ आपका आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इसकी वैल्यू पुट करनी है। आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, आपके पास 3.0 सेंटीमीटर पर आवर है। तो आप क्या करेंगे, इसको पहले तो सेंटीमीटर है तो 3.0, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर सी की जगह पर सेंटीमीटर 100 आ जाएगा, और हॉर्स की वजह से 16 मीटर होते हैं, 16 सेकंड होते हैं, और मीटर 7 आ जाएगा। यानी जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ये तो हमारे पास ये तकरीबन 8.33 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसकी क्या आ जाएगी, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमने टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है, वो हमारे पास क्या है, 8.33 10⁻⁻6 आ गया, साथ हमारे पास 9 आ गया, साथ हमारे पास ईटा आ गया। ईटा की वैल्यू हमारे पास है 8.0 10⁻⁻4, ये ईटा की वैल्यू आ गई। नीचे हमारे पास 2 आ गया, आगे हमारे पास रो आ गया। रो की वैल्यू हमारे पास रो की दी हुई है उसने, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है मल्टीप्लाई 12 4 6। ठीक है, और साथ मल्टीप्लाई आपका ये आ जाएगा जी 9.8 होता है, ये आपके पास 9.8 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको कुछ सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो क्या करेंगे जी, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, 8.33 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई आप इसको 9 से करेंगे, मल्टीप्लाई आप इसको 8 से करेंगे, -6 और -4 आपके पास -10 हो जाएगा। ठीक है, नीचे आपका वही आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 4 6 9.8। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 499.76 10⁻10, और नीचे आपके पास बचेगा तकरीबन 24 4 4 2 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। तो हमने क्या देखा, 10 की पावर -10 ये थे, तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, यहाँ पर डिसिमल लगाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 4.9976 10⁻, आपके पास कितना आ जाएगा, आपने यहाँ पर डिसिमल लगा दिया तो 10⁻, आपके पास 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 10⁻−10 था। नीचे आपके पास क्या आएगा जी, नीचे वही आ जाएगा आपके पास 2.4 10⁻, कितना आएगा 1 2 3 4, ये आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, आपने 10 में से 2 निकाले, आपके पास आ जाएगा 4.9976 10⁻, आपके पास -8 आ जाएगा। नीचे आपके पास 2.4 है, 10⁻, आपके पास 4 है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे ये आपके पास -4 हो जाएगा, -4 और -8 आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आपके पास -12 आ जाएंगे। ठीक है, या आपके पास ये 12 आ जाएंगे, आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ये आपके पास जब इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा, आपका रेडियस स्केयर आ जाएगा 2.46 10⁻⁻12 आ जाएगा। दोनों साइड पर आपने स्केयर ले लेना है, इधर भी आपका स्केयर आ जाएगा 2.46 10⁻12 आ जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट बचेगा वो तकरीबन आपके पास ये 12 है, तो जब इसका स्केयर इसके साथ कैंसिल होगा, ये 12 है तो हाफ होकर 6 रह जाएगा, यानी 10⁻, आपके पास 6 आएगा, और आर आपके पास आएगा 1.56। ठीक है, तो ये आपका रेडियस आ गया जो आपने फाइंड करना था। अब हम चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ।
तो जी दूसरे न्यूमेरिकल में हमारे पास यह कहता है कि आपके पास एक होल है, यानी होल यहाँ पर पाइप को ले रहा है कि आपके पास एक पाइप है, उसका डायमीटर आपको दिया है 1×10⁻², उसकी वेलोसिटी भी आपको दी हुई है। कहता है कि अगर आप होज की जहां यहाँ पर एक नोजल लगा दें, नोजल कौन सी होती है, उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है कि पीछे से वो क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, आगे से थोड़ी सी ब्रीक होती है। आपने क्या लगा दिया, एक नोजल लगा दी, उसकी वेलोसिटी आपके पास 21 मीटर पर सेकंड है, तो आपने उसका डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लगेगा कौन सा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक का एरिया वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर डायमीटर कम है, एक की वेलोसिटी ज्यादा है तो यहाँ पर डायमीटर क्या होगा, कम होगा। जहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है वहाँ डायमीटर कम होगा, जहाँ वेलोसिटी कम है वहाँ डायमीटर ज्यादा होगा। इसका मतलब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगी, वो हमें क्या कहती थी, वो हमारे पास थी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, यही थी कुछ हमारे पास। तो आपके पास जो वो पाइप है, जो नोजल है, उसका एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, साथ आपके पास V1 आ गया, ये आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये R1 का स्क्वायर, ये R2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर V2 आ जाएगा। ठीक है, तो पाई पाई से कैंसिल होगा। अब हमारे पास रेडियस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस हाफ ऑफ द रेडियस कहते हैं डायमीटर को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपका D/2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसका स्केल आ जाएगा V1 आ जाएगा। इस तरह इसको भी D/2 लिखेंगे, यहाँ पर भी इसका स्केल आ जाएगा V2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास D4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, D2 आ जाएगा, ये आपके पास V1 आ गया। इसी तरह ये भी आपके पास D2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, V2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर D1 लगा दें, ये आपके पास 2 लगा दें, 4 से कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपके पास D1 का स्केल आ गया V1 आ गया, D2 का स्केल आ गया V2 आ गया। तो आपने क्या चीज फाइंड करनी थी, आपने D2 फाइंड करना था। तो हमने देखा कि हमारे पास D1 का स्केल आ जाएगा V1 आ जाएगा, यहाँ पर V2 हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास D2 का स्केल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करें। D1 हमारे पास डायमीटर है, वो हमारे पास क्या है जी 1.10⁻⁴, और नीचे साथ आपकी वेलोसिटी है वो हमारे पास 1 है, और नीचे आपके पास V2 आपका क्या है, वो आपका 21 है। ठीक है, तो जब आप क्या करेंगे, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 2 है, तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ऊपर स्केयर है तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास 10⁻⁻⁴ आ जाएगा। जब आप 1 को 21 पर डिवाइड करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 0.07476 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, D2 का डायमीटर है। ठीक है, जब आप ये लिखेंगे तो हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें। तो आप इसको कैसे रीअरेंज करेंगे, आप यहाँ पर लिख लें 4.7, आप लिखेंगे D2 का स्केल, यहाँ पर आप लिख लेंगे 4.7। तो देखा कि यहाँ पर आपने डेसिमल लगाया तो आपके पास कितने डिजिट आए, 2 आए, 10⁻⁻² आ गया, 10⁻⁻⁴ आ गया, क्योंकि ये आगे वाले डिजिट हैं तो 2 आएगा। ठीक है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, अगर पीछे होते तो प्लस में आता। तो D2 हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 4.7 10⁻⁻⁶ आ गया। ठीक है, जब 4.7 10⁻⁶ का आप डायमीटर निकालेंगे तो तकरीबन आपके पास ये आ जाएगा, ये आपके पास D2 आ जाएगा। जब इसका आप स्केल लेंगे, यहाँ पर आप स्केल ले लेंगे दोनों साइड पर, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास हाफ हो जाएगा 10⁻⁻3, और ये आपके पास 2.18 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या देखा, हमने रिजल्ट हमारा निकालना है D2, हम चाहते हैं इसको सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं। तो आप सिंपली क्या करें, 2.18 है, इसको आप 10 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर आपके पास 10⁻² रह जाएगा, -2 रह जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे इस पर, तो आपके पास ये 0.2 आ जाएगा, 10⁻, आपके पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। साथ आपके पास है पता मीटर होता है, क्योंकि डायमीटर आपका मीटर ही है, मीटर में होता है। तो आप देखेंगे कि आपका D2 किसके बराबर आ जाएगा, वो आपके पास 0.2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं जी थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। वो हमें क्या कहता है, वो हमें कहता है कि आपके पास ही एक बीकर है, जैसे हम टर्शुलाई इक्वेशन में पढ़ा था कि एक आपके पास बीकर है, कहता है उसमें वाटर है। तो यहाँ पर आपका वाटर लीकेज हो रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लीकेज हो रहा है और यहाँ से लेकर टॉप तक उसकी हाइट हमारे पास है 15 मीटर। तो जो यहाँ पर वाटर बह रहा है उसकी आपने क्या करनी है, स्पीड मिनिमम करनी है। ठीक है, क्या हुआ
कहता है कि आपने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका क्या है, ये उसकी 15 मीटर हाइट है, तो वाटर वहां से बह रहा है। तो कहता है कि आपने पहले तो क्या करना है जी, उसकी स्पीड मालूम करनी है उस वाटर की। जब आप उस वाटर की स्पीड मालूम कर लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, अब मान लीजिए कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास कितना है, 0.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास कितना है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो कहता है कि जो वाटर उस पर फ्लो कर रहा है तो आपने उसकी वैल्यू मालूम करनी है टाइम के लिहाज से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वाटर उस क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजर रहा है तो हमने देखा वाटर की लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, हाइट भी होती है। तो क्या हुआ, इसका मतलब वो वॉल्यूम है, हमारे पास एक वॉल्यूम है। तो उसने पूछा सेकंड के लिहाज से, यानी चेंज इन सेकंड, कितना टाइम लगा उसको। सेकंड टाइम के लिहाज से आपने वॉल्यूम में चेंज मालूम करनी है कि वो वाटर कितना बह रहा है, तो वो हमने देखना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगेगी, यहाँ पर टर्शुलाई इक्वेशन लगेगी। वो हमने क्या पढ़ी थी, वो हमारे पास जो थी टर्शुलाई इक्वेशन, वो हमारे पास जब भी किसी चीज की आप मालूम करते थे वो हमारे पास होती है 2GH1 - H2। ठीक है, अब हमने देखा कि हमने ये मालूम करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2G आ जाएगा। अब H1 - H2, ये हमारे पास सिर्फ H ही है तो हम H1 - H2 की जगह H लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा V हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 2 आएगा, ये 9.8 आएगा। अब हाइट की बात की जाए, H हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास 15 मीटर थी। इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी V वेलोसिटी आपकी आ जाएगी तकरीबन 17.4 समथिंग आएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन ये आपके पास मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब अप्रोक्सीमेट ये आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब उसने कहा था कि आपने वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये आपने क्या करना है, मालूम करना है। तो हमने देखा कि वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, अब हमारे पास ना तो टाइम है, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, क्योंकि टाइम नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। वॉल्यूम हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास लेंथ विड्थ मल्टीप्लाई हाइट होता है, नीचे हमारे पास टाइम आ गया। हम यही तो जानते हैं कि ये आपका क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपका डिस्टेंस ही है ना। तो हमने देखा कि हमारे पास लेंथ विड्थ आ जाएगा मल्टीप्लाई आपके पास हाइट ओवर टाइम कर देंगे। ठीक है, हाइट ओवर टाइम कर देंगे, इसका मतलब टाइम के लिहाज से डिस्टेंस में तब्दीली आई, ये आपका डिस्टेंस या इसका मतलब हुआ कि लेंथ ओवर विड्थ आपका एरिया होता है और टी ओवर एच आपका क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ, यानी ये आपके पास क्या आ गया, ये आपकी वेलोसिटी आ गई। तो हमने क्या देखा कि आप वॉल्यूम पर यूनिट टाइम मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास क्या आ गया, ए वी आ गया। अब एरिया हमारे पास कितना है, एरिया हमारे पास 0.06, यहाँ पर उन्होंने सेंटीमीटर का क्यूब लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपके इसका वॉल्यूम इस तरह आएगा 0.06 सेंटी का स्केयर, मीटर का स्केयर भी आएगा, सी का स्केयर भी साथ आएगा, क्योंकि जब आप 0.06 को, ये हमारे पास सेंटी है, सेंटी का मतलब होता है 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 7, 6 आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास 0 पॉइंट लिख लें, यहाँ पर 0.6, यहाँ पर हमने अशार्य लगा दिया। आगे हमारे पास कितने डिजिट हैं, 1, 2, 3, 4, 10⁻⁻⁴ आ गया। तो ये वैल्यू आपकी इस तरह आती है 0.6 10⁻⁴। हमने देखा कि एरिया हमारे पास क्या है, एरिया आपने यहाँ पर पुट कर दिया आपका 0.0, ये 0 आप लिख लें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना लिखें कोई इसका कंफ्यूजन नहीं है। 10⁻⁴ आपकी -4 आ जाएगा। अब आपकी वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी तो हमने ये मालूम की, आपने यहाँ पर इसको 17 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी 1.02 10⁻⁴। ठीक है, अब जब आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 1 और 2 डिजिट और ऐड हो गए, इसका मतलब आपके पास 1 2 10⁻⁻⁶ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर का क्यूब, और नीचे आपके पास टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, ये आपके पास सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, वो हमारे पास क्या है। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि आपके पास एक पाइप है जी,
पाइप का आपने बताया, कहता है कि उसका प्रेशर इतना है, उसकी वेलोसिटी आपको बताई हुई है इतनी है, ठीक है, प्रेशर उसका इतना है, वेलोसिटी इतनी है। तो क्या हुआ कि आपने जो उसका हाइट है, वाटर यहाँ से यहाँ तक फ्लो करके जाएगा, तो आपने क्या करना है, उसका प्रेशर P2 मालूम करना है, प्रेशर P2 मालूम करना है, और इसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक उसकी हाइट इतनी है। इसका मतलब हमारे पास कौन सी इक्वेशन लगेगी, इक्वेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन लगेगी, ठीक है। वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास कुछ इस तरह होती है कि आपके पास होता है P1 प्रेशर होता है, 1/2 होता है, रो होता है, V1 का स्केल होता है, और साथ आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो हमारे पास क्या होती है, ये इस तरह आपके पास P2 होता है, प्लस आपके पास 1/2 होता है, ये आपके पास रो आ जाता है, V2 का स्केल आ जाएगा, साथ आपके पास डेंसिटी आ जाएगी, ये आपके पास G आ जाएगा, ये आपके पास H2 आ जाएगा, ये H1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, प्रेशर कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट, अपवर्ड पॉइंट पर। हम क्या देखेंगे, हमने चाहिए P2, हम क्या करेंगे जी, P2 को इधर ले आएंगे, हमारे पास क्या बचेगा, P1 बचेगा, प्लस 1/2 रो G1 का स्केल बचेगा, माइनस इसको साथ लिख लें 1/2 रो G V2 का स्केल बचेगा, माइनस इसको लिख लें, आपके पास रो GH1 आएगा, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास प्लस में आएगा, ये आपके पास माइनस में आएगा, रो GH2 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम देखेंगे कि वैल्यू पुट करें, P2 आ गया, P1 हमारे पास क्या है, P1 हमारे पास प्रेशर है, वो हमारे पास क्या 80 किलो पास्कल है, किलो में हमारे पास क्या आता है 1000 होता है, 1000 को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 80,000 बन जाएगा, प्लस 1/2 डेंसिटी ऑफ, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर इस्तेमाल होगी, तो वाटर है क्योंकि वो हमारे पास 1000 होता है। ये हमारे पास वेलोसिटी V1 3 का स्केयर है, वेलोसिटी V2 आपके पास 4 का स्केयर है, ये भी आपके पास क्या आएगा, इसको थोड़ा सा अब रिअरेंज करना है, क्या करना है जी, आपके पास हाइट तो H2 माइनस H1 होती है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे, आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा रो GH माइनस H2 प्लस H1। अब जब इस माइनस को आप बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा, 100,000 को 2 के साथ डिवाइड करें, आपके पास 500 आ जाएगा, ये आपके पास 9 आ जाएगा, ये आपके पास 16 आ जाएगा। यहाँ पर डेंसिटी की बात की जाए तो वो हमारे पास 1000 है, ठीक है। अब बात की जाए यहाँ पर रो G की, वो हमारे पास 9.8 है। अब बात की जाए हाइट की, क्योंकि हाइट तो हमारे पास एक ही है, वो 3 मीटर है, तो हम जानते हैं H2 माइनस H1 किसके बराबर होता है, H के, तो इसलिए हम हाइट लिख लेंगे मल्टीप्लाई 3 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास P2 आ जाएगा, ये हमारे पास 80,000 आ जाएगा, प्लस 9 को 5 के साथ आपने मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ जाएगा 4500 आ जाएगा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 80,000, माइनस आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 29,400, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है जी, इसको थोड़ा सा रीअरेंज ओवर करें, तो ये हमारे पास 80 को, ये हमारे पास 84,500 आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 37,400, ठीक है। जब इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा, और जब इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज ओवर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 47,100। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास पास्कल में, आप चाहते हैं किलो पास्कल में लिखाएं तो आप लिख सकते हैं कि 47 10⁻³ आपके पास पास्कल किलो पास्कल, ठीक है। पास्कल में आएगा तो 47 किलो पास्कल में आपका आंसर आएगा, वो आपका क्या था, प्रेशर, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे 6.5 न्यूमेरिकल की तरफ। वो हमारे पास क्या है, उसमें ये बात करता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक एरोप्लेन का विंग है, यानी एरोप्लेन का एक पर है, तो उसमें नीचे से भी आपकी फ्लूइड गुजर रहा है, ऊपर से भी फ्लूइड गुजर रहा है। तो माना कि जो नीचे से आपके पास लेयर गुजर रही है, फ्लूइड गुजर रहा है, उसकी वेलोसिटी V1 410 आपके पास मीटर पर सेकंड है, लेकिन जो ऊपर से लेयर गुजर रही है उसकी वेलोसिटी आपके पास 450 मीटर पर सेकंड है। तो हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी,
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि जहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ पर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो हमने देखा कि वेलोसिटी जहाँ पर क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, फ्लूइड को गुजरने के लिए ज़्यादा रास्ता मिल रहा है। यहाँ पर आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर एरिया कम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन जहाँ पर आपकी वेलोसिटी कम होगी और एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर हाई होगा, और दूसरी तरफ देखें तो जहाँ पर आपका वेलोसिटी ज़्यादा होगी एरिया कम होगा तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो वो कहता है कि आपने मालूम करना है कि ये अपर वाली साइड और लोअर वाली साइड में प्रेशर जो डिफरेंस आ रहा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ये क्यों है। ठीक है, तो उसने हमें क्या बताया, वो हमें डेंसिटी दी हुई है, प्रेशर डिफरेंस आपने मालूम करना है, और आपको वेलोसिटी की अमाउंट भी दी हुई है। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ पर भी बर्नौली इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। वो हमारे पास क्या थी, अभी अभी हमने लिखी, P1 आपका किसके बराबर होता है, 1/2 रो V1 का स्केयर, प्लस आपके पास आ जाता है ये वाला, प्लस आपके पास आ जाता है P2 1/2 रो V2 का स्केयर, प्लस आपके पास आ जाता है रो GH2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने मालूम करना है प्रेशर डिफरेंस, तो P2 को इधर ले आएंगे, ये हमारे पास P1 माइनस P2 बन जाएगा। इस तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 रो V1 का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास यहाँ पर प्लस में इधर कर देंगे, माइनस आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, रो V2 का स्केयर आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख लेंगे रो GH1 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस रो GH2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास P1 देखा, P2 देखा, हमारे पास ये रो कॉमन आ रहा था, 1/2 रो V1 का स्केयर आ गया माइनस V2 का स्केयर आ गया, और यहाँ पर भी आपका माइनस आएगा, किस तरह आएगा मैंने पीछे बता दिया है, ये आपके पास आएगा H2 माइनस H1 आएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब आप इस पॉइंट से, ये आपके पास एक हाइट है और ये आपके पास एक हाइट है, यानी आप ये कह देते हैं कि हाइट आपकी क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, इस और इसके दरमियान और इसके दरमियान, यानी आपने विंग तो देखा होगा, पर क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है, तो नीचे वाले ऊपर वाले साइड में कितनी उसकी जो है ना हाइट होगी, तो वेरी वेरी स्मॉल होती है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी हम हाइट की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब P1 आपके पास आ जाएगा, P2 आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 1/2 आएगा, रो आएगा, V1 का स्केयर आएगा माइनस V2 का स्केयर आएगा, यहाँ पर आपके पास रो G आएगा, और हमने देखा कि H के बराबर होता है, तो हाइट मैंने कहा वेरी क्लोज है, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा, तो ये आपका सारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास P1 आया माइनस P2 आया, आपके पास 1/2 आया, आपके पास वैल्यू है किसकी, डेंसिटी की, वो हमारे पास है 1.29। ठीक है, और V1 का स्केयर आपके पास, V वेलोसिटी कितनी है, V1 आपके पास है 410, और ये आपके पास है 450, इसका भी स्केयर है और इसका भी स्केयर है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा P1 माइनस P2, तो हमने क्या किया, 1.29 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.645। ठीक है, अब जब हम इसका स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20,25,000 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे 450 का स्केयर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये वाली मिकदार आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 16,81,000 आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों को माइनस कर देना है, जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा तकरीबन 34,000। ठीक है, ये हमारे पास क्या बच गया, 34,400 बच गया। अब 34,400 को आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा P1 माइनस P2 22,188 पास्कल आ जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि किलो पास्कल में आप चाहते हैं कि वैल्यू निकालें तो आपके पास आ जाएगा P1 माइनस P2 आपका 21,123, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगा, यहाँ पर आपका पास्कल आ जाएगा, आपके पास 22 किलो पास्कल इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।